एक ऐसी जगह जो आज भी वैसी ही खड़ी है जैसी सैकड़ों साल पहले थी। इंग्लैंड के सफोक इलाके में मौजूद कास्टिंगहम हॉल, खूबसूरत पुरानी हवेली, चारों तरफ बाग है, सामने एक शांत झील। सब कुछ कुछ वैसा ही है। बस एक चीज गायब है। वो चीज थी हवेली के सामने खड़ा एक बेहद पुराना, ऊंचा और घना राख का पेड़, ऐश ट्री। कभी उसकी डालियां सीधे हवेली की दीवारों से टकराती थीं और खासकर मालिक के बेडरूम की खिड़की तक पहुंचती थीं। और यहीं से ये कहानी डरावनी बनती है। साल था 1690। कास्टिंगहम हॉल का मालिक था सर मैथ्यू फेल। उसी समय गांव के किनारे रहती थी एक अजीब, अकेली और सबकी नजरों में खतरनाक बूढ़ी औरत, मिसेज मदर सोले। गांव वाले उसे सिर्फ बूढ़ी औरत नहीं, चुड़ैल मानते थे। मैथ्यू ने खुद बताया कि हर बार जब पूर्णिमा की रात होती तो वो औरत चुपचाप उस राख के पेड़ पर चढ़ जाती थी जो ठीक उसके बेडरूम के बाहर था। वो अपने हाथ में एक अजीब सा चाकू लेकर आती, पेड़ की छाल काटती, डालियां तोड़ती और धीरे धीरे खुद से बातें करती रहती। एक रात मैथ्यू ने फैसला किया कि वो आज सच्चाई जानकर रहेगा। उसने उस बूढ़ी औरत का पीछा किया। वो औरत अपने घर तक पहुंची। दरवाजा बंद था। मैथ्यू ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने वही बूढ़ी औरत थी, रात के कपड़ों में, ऊँघती हुई जैसे अभी नींद से उठी हो। मैथ्यू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गांव वालों को सब बताया। सबका फैसला एक था, यह सब बिना जादू के नहीं हो सकता। और फिर मिसेस मदरसोल को चुड़ैल घोषित करके फांसी दे दी गई। फांसी के समय वो शांत नहीं थी। वो लड़ी, चिल्लाई और मरने से ठीक पहले बस एक अजीब सी बात कह गई, कास्टिंगहम हॉल में मेहमान आएंगे। उसके मरने के बाद सर मैथ्यू को चैन नहीं मिला। उसे गिल्ट था, डर था। उसने अपने दोस्त, गांव के पादरी विकर से बात की। पादरी ने कहा, आपने सही किया सर मैथ्यू, वो औरत खतरनाक थी। उस रात मैथ्यू वो और पादरी हवेली के बाग में टहल रहे थे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। जब वो लौट रहे थे, मैथ्यू अचानक रुक गया। उसने सामने देखा और घबराकर बोला, वो क्या है? पेड़ से नीचे क्या भाग रहा है? इतना अजीब जानवर मैंने कभी नहीं देखा। पादरी ने भी देखा, बस एक पल के लिए। उसके दिमाग ने कहा, 4 से ज्यादा पैर वाला जानवर कैसे हो सकता है? उसने खुद को समझाया, थकान होगी। उसने कुछ नहीं कहा। मैथ्यू को गुड नाइट बोला और चला गया। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। मैथ्यू 6 बजे नीचे नहीं आया, 7 बजे नहीं आया, 8 बजे भी नहीं। नौकर ऊपर गए, दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और जो दिखा, मैथ्यू अपने बिस्तर पर पड़ा था, मरा हुआ। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था। कोई जख्म नहीं, कोई निशान नहीं, कोई जहर नहीं। बस खिड़की पूरी खुली थी। कोई वजह नहीं मिली। मैथ्यू की मौत के बाद कास्टिंगहम हॉल में कुछ ऐसा सन्नाटा फैल गया जो सिर्फ दीवारों में नहीं, लोगों के दिलों में भी उतर गया। उसका बेडरूम, जिसकी खिड़की के बाहर वो राख का पेड़ खड़ा था, उस दिन के बाद ताला लगाकर बंद कर दिया गया। कोई अंदर नहीं गया, कोई उस दरवाजे के पास तक नहीं गया। और ऐसे ही 40 साल बीत गए। समय बदला, लोग बदले। अब कास्टिंगहम हॉल में रहने लगा सर मैथ्यू का पोता, सर रिचर्ड फेल। रिचर्ड बिल्कुल अलग था। उसे रहस्य नहीं,
उसे शान पसंद थी। पैसा खर्च करना, हवेली के हिस्से दोबारा बनवाना, सब कुछ बड़ा और भव्य बनाना, यही उसका शौक था। उसने स्थानीय चर्च को भी और बड़ा करवाने का फैसला किया ताकि उसके परिवार के लिए वहां एक शानदार नई सीट बनाई जा सके। लेकिन इस काम के लिए एक समस्या थी। चर्च के पास मौजूद पुराना कब्रिस्तान निर्माण के लिए कुछ कब्रों को हटाना जरूरी था, और उन्हीं कब्रों में से एक थी मिसेज मदर सोले की कब्र। जैसे ही यह बात फैली, पूरा गांव जमा हो गया। लोग उत्साहित थे, डरे हुए भी। आखिरकार उस चुड़ैल की कब्र खोली गई, और जो सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। कब्र पूरी तरह खाली थी। ना शरीर, ना हड्डियां, ना राख, ना मिट्टी में मिला कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई दफनाया ही ना गया हो। उसी समय से रिचर्ड की जिंदगी में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी नींद उड़ गई। रात को हवा पर्दे हिलाती, आग जलाने पर धुआं कमरे में भर जाता, और क्योंकि उसका कमरा पूरब की तरफ था, सुबह की धूप उसे बहुत जल्दी जगा देती। एक सुबह रिचर्ड झुंझलाकर बोला, मुझे कोई और कमरा चाहिए। उसने अपने नौकर जेम्स को बुलाया और पूरे घर का चक्कर लगाने लगा। लेकिन हर कमरे में कुछ न कुछ गलत था। कहीं बहुत ठंड, कहीं बहुत शोर, कहीं दिशा ठीक नहीं। और घूमते घूमते वो पहुंच गया अपने दादा सर मैथ्यू के पुराने कमरे के बाहर। जेम्स घबरा गया। उसने धीरे से कहा, सर, यह कमरा अच्छा नहीं माना जाता। आपके दादा की मौत के बाद किसी ने इस कमरे का दरवाजा नहीं खोला, और सर, उस खिड़की के बाहर राख का पेड़ है जो हमेशा अपशकुन माना गया है। लेकिन रिचर्ड सुनने के मूड में नहीं था। उसने चाबी निकाली, ताला खोला और सीधे अंदर चला गया। देखा जेम्स, यहां कुछ भी अजीब नहीं है। उसने खिड़की खोली, और तभी उसकी नजर बाहर खड़े उस राख के पेड़ पर पड़ी। पेड़ बहुत ऊंचा था, बहुत काला, और उसकी डालियां ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रही हों। रिचर्ड ने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त हवेली के मुख्य दरवाजे पर घंटी बजी। एक अजनबी आया था। उसका नाम था विलियम क्रोम। वो ऊपर लाया गया। उसने कहा, रिचर्ड, मुझे आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। मेरे दादा आपके दादा के समय यहां के पादरी थे। उन्होंने कुछ कागज छोड़े थे जो मुझे आपको देने हैं। रिचर्ड खुश हुआ। उसने कहा, जेम्स, लाइब्रेरी में शराब ले आओ और मेरी चीजें इस कमरे में शिफ्ट कर दो। मैं अब यहीं सोऊंगा। लाइब्रेरी में बैठकर रिचर्ड उन पुराने कागजों को देखने लगा। उनमें उसके दादा मैथ्यू से जुड़े कई नोट्स थे, खासकर उस दिन के जिस दिन मैथ्यू की रहस्यमयी मौत हुई थी। रिचर्ड हल्का सा हंसा। तो ये बात थी, मेरे दादा की बाइबल ने मरने के दिन उसे सलाह दी थी। उसने विलियम की तरफ देखा। तुम्हारे दादा को लगता था कि ये शब्द उस राख के पेड़ के लिए थे। विलियम ने पूछा, क्या वो बाइबल अब भी मौजूद है? रिचर्ड ने बिना देर किए पुरानी बाइबल निकाल ली। चलो देखते हैं ये किताब मुझे क्या बताना चाहती है। उसने बाइबल खोली। पन्ने पर पहली पंक्ति उसकी आंखों के सामने आई, तुम मुझे सुबह ढूंढोगे और मैं वहां नहीं होंगी। रिचर्ड चुप हो गया। उसे यकीन हो गया ये भी उसी राख के पेड़ के बारे में है। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था, अगली सुबह राख के उस पेड़ को काट दिया जाएगा। उसे यकीन था कि यही पेड़ उसके दादा की मौत से जुड़ा है, और शायद उस पुराने डर का भी।
जो बरसों से कास्ट्रिंगहम हॉल में दबा हुआ था। उस रात हवेली में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे जैसे रात के 12 बजे के पास पहुंची, हवा भारी होने लगी। रिचर्ड अपने नए कमरे में सो रहा था, उसी कमरे में जहां उसके दादा सर मैथ्यू की मौत हुई थी। और ठीक 12 बजे उसके बिस्तर से कुछ हरकत हुई। कोई चीज अचानक कूदकर नीचे उतरी। वो कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर भी नहीं। वो एक अजीब डरावना जीव था। वो बिना आवाज किए खिड़की की तरफ भागा और खिड़की से बाहर छलांग लगाकर सीधे राख के विशाल पेड़ की अंधेरी डालियों में गायब हो गया। उस पल वहां कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन अगली सुबह सबने देख लिया। रिचर्ड अपने बिस्तर पर पड़ा था, मरा हुआ। उसका शरीर अपने दादा की तरह पूरी तरह काला पड़ चुका था। कोई जख्म नहीं, कोई निशान नहीं, कोई जहर नहीं, बस खुली हुई खिड़की और बाहर खड़ा वही राख का पेड़। जब विलियम क्रोम को अपने नए दोस्त की मौत की खबर मिली, तो उसके दिमाग में बाइबल के वही शब्द गूंजने लगे, तुम मुझे सुबह ढूंढोगे और मैं वहां नहीं होंगी। वो बिना समय गंवाए कास्ट्रिंगहम हॉल पहुंचा। वहां उसने देखा हवेली के लोग और नौकर सब उस राख के पेड़ के पास इकट्ठा थे। जेम्स ने कहा, रिचर्ड का आखिरी हुक्म था कि इस पेड़ को काट दिया जाए। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इस पेड़ के बारे में कुछ बहुत अजीब बातें कही जाती हैं। ये अंदर से खोखला है और लोग कहते हैं कि इसके अंदर कुछ रहता है। माली ने पेड़ के सहारे सीढ़ी लगा दी। वो ऊपर चढ़ा और अंदर देखने के लिए एक लैंप जलाया। जैसे ही उसने रोशनी अंदर डाली, उसका चेहरा अचानक ऐसा डर से भर गया कि नीचे खड़े लोग चीख पड़े। माली सीढ़ी से गिर गया, लैंप पेड़ के अंदर गिरा और पेड़ में आग लग गई। जैसे जैसे आग फैलने लगी, भीड़ ने देखा पेड़ के अंदर से कुछ बाहर भाग रहा है। एक जीव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सब चीख उठे। वो जीव एक विशाल मकड़ी जैसे थे, आदमी के सिर जितने बड़े, पूरे शरीर पर बाल। लोगों ने डंडों से उन्हें मार डाला। काफी देर बाद आग बुझ गई। विलियम क्रोम, जेम्स और कुछ साहसी लोग पेड़ के पास गए। अंदर जले हुए तने के बीच उन्हें मिला एक इंसानी कंकाल। डॉक्टरों ने बाद में बताया, यह शरीर एक औरत का था और उसकी मौत का समय 1699, वही साल जिस साल मिसेस मदरसोल को फांसी दी गई थी। वो कभी गई ही नहीं थी। वो उस पेड़ में छुपी रही। वो वहीं रही और जाते जाते उसने जो कहा था, कास्ट्रिंगहम हॉल में मेहमान आएंगे, वो झूठ नहीं था, क्योंकि वो मेहमान आ चुके थे और कहानी यहीं खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।